विलेज टाइम आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं हूं कमतौल अहियारी में। आपको हम बताते माननीय मंत्री और जाले के विधायक आपको कमतौल अहियारी में आए और यहाँ 42 सड़क का शिलान्यास और एक सड़क का उद्घाटन किए हैं। साथ 29 करोड़ 57 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करने का और आने वाले दिनों में लगभग 25 करोड़ की योजना और स्वीकृत है, उसका भी शिलान्यास आने वाले दिनों में करेंगे। एक दिन में 29 करोड़ 57 लाख मैं शिलान्यास इसलिए कर दिया कि आगे और भी योजना आने वाला है, उसका भी करेंगे। 14 करोड़ 91 लाख रुपया केवल जलापूर्ति के लिए इस कमतौल अहियारी नगर पंचायत को दिया हूं, जिसकी स्वीकृति करके भेज दिया हूं। 14 करोड़ 91 लाख 29 करोड़ 57 लाख के बाद 14 करोड़ 51 लाख रुपया दिया हूं और अन्य जो योजना है मुख्यमंत्री समग्र में, वो सब जोड़कर अगर बोलेंगे तो एक झटके में कमतौल अहियारी नगर पंचायत को 55 करोड़ लगभग 55 करोड़ रुपया स्वीकृत करके देने का काम किया। कब? जब जाले की महान जनता ने सोच करके अपने जाले के बेटा को जाले का विधायक बनाया और जाले की ताकत इतनी थी कि पार्टी और सरकार ने जब उसको मंत्री बनाया तो आपका बेटा आपके लिए हर वक्त सोचते हुए अगर आप 4 नगर 3 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद मिलाइएगा तो टोटल मिलाकर के 150 से 200 करोड़ रुपया केवल जाले के अंदर देने का काम आपके इस बेटे ने अपने विभाग से किया है। देखिए ये वही सड़कें हैं जिनका श्री जीवेश कुमार नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री श्री जीवेश कुमार ने 42 सड़क का शिलान्यास किया और एक सड़क का उद्घाटन किया है। देख सकते हैं ये वही सड़कें हैं। इस समय मेरी मौजूदगी थी आपको कमतौल के अहियारी में। युवराज है, 8वां पास 9वीं फेल के गोदी में खड़ा होकर ऐसे करके फोटो खिंचाए हुए, अब उसको सब जगह लगा रहे हैं जैसे वो बरम बाबा हो, उनका आशीर्वाद ले लेंगे तो इनका सब कल्याण हो जाएगा। गोदी में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे। गोदी में बैठने से नहीं होगा, जाले के अंदर जो जाले का बेटा है, जो जाले के लिए काम किया है, जाले की मां ने ऐसा बेटा जरूर पैदा किया है कि जीवेश कल रहे और ना रहे, जाले का बेटा ही जाले का नेता होगा। ये मैं इस अदालत में खड़े होकर के ये बात कहना चाहता हूं कि हमको उधार का नेता अब नहीं चाहिए, जाले का बेटा ही जाले में नेता होगा। ये जाले की मां ने ऐसा बच्चा जरूर पैदा किया है कि वो नेतृत्व संभालेगा। जो लगातार कमतौल अहियारी का विकास कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रयत्न करने वाले, परिश्रम करने वाले और कई बार यहाँ से चलकर पटना जाकर कार्यालय में बैठ कर अपना काम कराने वाले भाई रंजीत प्रसाद जी, इस मौके को ऐतिहासिक इसलिए कहा, ईमानदारी से कह रहा हूं, एकदम आपकी अदालत में खड़े होकर कह रहा हूं कि 10 वर्षों में मैंने आपका 1 मिनट समय भी खराब नहीं किया है। जाले के विकास के लिए हर दिन हर पल अपने समय को लगाने का काम किया। मैं आपकी अदालत में खड़ा होकर विश्वास के साथ कहता हूं, तभी उसका परिणाम है कि आज जाले में 425 किलोमीटर नई सड़कें लाने का काम, जाले के अंदर उसको उतारने का काम मैंने किया। और पीडब्ल्यूडी सड़क की बात अगर करेंगे तो जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेके 2015 तक जाले में जितनी सड़क बनी, अकेला 10 साल में मैं उतना सड़क पीडब्ल्यूडी का इस जाले में बनाया हूं। और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2005 के पहले, 2015 के पहले अगर देखिए तो इस जाले में 4-5 हाई स्कूल थे। आज इस जाले में 39-40 हाई स्कूल है, +2 विद्यालय है। गांव की गरीब की बेटा गांव में ही खाकर आज +2 विद्यालय से पढ़ाई कर रहा है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की देन है। मैं उतने बड़े विषयों में आज जाना नहीं चाहता हूं। कुछ लोगों को आजकल बीमारी हो गया, वो इलेक्शनिया बीमारी। 5 वर्ष कहीं दिख नहीं रहे थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी झाड़ के बैठते थे, कभी अदा कदा आ गए तो
अभी कुछ दिन 1 महीना से हाथी उठ गया, इलेक्शनिया बीमारी पकड़ लिया। अब इलेक्शनिया बीमारी जहिया से पकड़ा है, अब है तो युवराज, उनको मालूम नहीं है कि कौन रोड ग्रामीण सड़क है जो मुखिया जी का है, पंचायती राज का है, कौन रोड जो है वो विधायक को बनाना है। गलती उसमें उनकी नहीं है, नीतीश जी के आशीर्वाद से 1 साल गलती से विधायक हो गए और 1 साल में समझ नहीं पाए कि पथ निर्माण का रोड कौन है, ग्रामीण कार्य का रोड कौन है और पंचायती राज का रोड कौन है और नगर का रोड कौन है। रोड का वर्गीकरण नहीं समझ पाए तो उसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनका दोष भी नहीं देता। अभी जो इलेक्शनिया बीमारी पकड़ा है युवराज को, तो जहां पानी देखते हैं, जहां हम पता भी नहीं करते हैं ये रास्ता कौन सा है, और लगता है जो बेरोजगार थे 10 बरस उसमें यही काम सीखे वीडियो बनाना, और जहां मन होता है वहां अरे ये सब काम रहने दीजिए पत्रकार बंधु बांधव के लिए, आप क्यों इसमें कूद जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सड़क किसका है, किसको बनाना है, किनके जिम्मे है। इतनी बात तो कम से कम आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इलेक्शनिया बीमारी पकड़ा है तो कम से कम ये जान तो लीजिए। 1 महीना व्याकुल भारत बने हुए हैं, 1 महीना एक और बाबू है वो भी व्याकुल बने हुए हैं। तो भाई हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और आपने जो मुझे टास्क दिया है 10 साल में मैंने उसको पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने का काम किया हूं। आज जाले के सभी पंचायत में +2 विद्यालय है। हमारी गांव की गरीब की बेटी बेटा खा करके घर से खाकर आज +2 कर रहा है। धन्यवाद कहिए नरेंद्र मोदी को कि आज तक लगातार कोविड में मुफ्त अनाज शुरू किया और आज तक गरीब के घर में मुफ्त अनाज भेज रहा है। एक जमाना कांग्रेस पार्टी का था, जरा याद करिए, अनाज सड़ जाता था, शराब माफिया को बेच देता था, लेकिन गरीब को एक चुटकी अनाज नहीं देता था। तो यही बात जब मैं कहता हूं कि जब इस देश में गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम गरीब आदमी के बारे में सोचना शुरू किया। उसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंतिम गरीब के बारे में सोचना पसंद भी नहीं करता था। आज गरीब के घर में गैस से कैसे खाना बने, आज गरीब के घर तक गैस का चूल्हा कैसे पहुंचे, आज गरीब की महिलाओं को सड़क पर जाकर शौच न करना पड़े, ये छोटी छोटी बात, गरीब का इज्जत किस प्रकार बचे, ये सब काम अगर इस देश के अंदर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और बिहार के अंदर अगर किसी ने किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और ये डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों मिलकर के आज बिहार को तेज गति दे रहे हैं और कुछ लोग जलने वाले जल रहे हैं। देखो ये नरेंद्र मोदी का जमाना है, ये नीतीश कुमार का जमाना है, ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये विकसित होता हुआ बिहार है, ये बढ़ता हुआ जाले है, ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये नरेंद्र मोदी का प्यार वाला बिहार है। उसी का परिणाम है कि आज एक दिन में अभी 29 करोड़ 57 लाख रुपए का शिलान्यास करने का काम यहाँ अगर हमने किया है तो इसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की मजबूत सरकार खड़ी है। 29 करोड़ लाने के लिए क्या क्या होता था। गांव में वो नेताजी थे, बहुत पहले विधायक होते थे, हमारे गांव में आते थे। उस समय हम लोग थोड़ा बच्चे तो नहीं थे लेकिन फिर भी होश हवास में थे। लोग चौकी निकालता था, चौकी पर ओहरा जाते थे, सीधे आते। गांव में उस समय कच्चा रोड था, खरंजा भी नहीं था। खरंजा करा करके जब आए, खरंजा की जब बात हुई, जब ग्रामीण पंचायती राज मिलके कुछ अन्य मिलके जैसे तैसे जब खरंजा हुआ तो ऐसे आए, ऐसे छितरा गए गांव में जैसे कितना बड़ा तीर मार दिए। अब आप बताइए कि आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची है। मैं मानता हूं कि कोई सड़क बनी होगी, फिर टूटी होगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी। सड़क का काम है बनना, और जब हम चलेंगे, गाड़ियां चलेगी
तो सड़कें बनेगी, सड़कें टूटेगी, फिर बनाना इस सरकार की नियत में है और हर टूटे हुए सड़क को बनाकर छोड़ेंगे। युवराज जी, आपको पानी में खड़े होने की जरूरत नहीं है। पानी में कहीं खड़े होइएगा तो कहीं उंगली में पानी न लग जाए। आप तो सुकुमार रहे हैं। आप जब पैदा हुए होइएगा तो बड़े बड़े लोगों के गोद में आप खेले होइएगा, मिट्टी तो आपको लगी नहीं होगी। जाले की मिट्टी जिसके तन में लगाया है वही जाले का विकास करेगा, वही जाले को आगे लेकर जाएगा। ये संकल्प के साथ मैं आपकी अदालत में खड़ा होकर कहना चाहता हूं और उसी का परिणाम है कि आज एक दिन में, सही कहा माधव रंजीत ठाकुर जी ने, किया जाले बदल रहा है, जाले बदलेगा। इस संकल्प के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। कुछ लोग छाती पीट रहे थे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जब आपके घर परिवार ने 15 साल जाले पर राज किया धोखे से, जाले के लोग भोले भाले थे। आप बाहर से आकर के इनको किसी गांव में डेरा डाल के वहां के 2-4 लोगों को बहला के फुसला के 15 साल आप डेरा डाले। 15 साल में आपसे जाले से जो मकिया सड़क है, जिस पर ब्लॉक, जिस पर थाना, जिस पर हॉस्पिटल, जिस पर कृषि विज्ञान केंद्र, जिस पर जोगियारा जैसी घनी आबादी, उस सड़क को चौड़ा कराया हुआ पार नहीं लगा। लेकिन जब आपका आशीर्वाद मिला, जब जाले का बेटा जाले का प्रतिनिधित्व किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल ही 23 करोड़ की लागत से कल पथ निर्माण मंत्री आने वाले हैं लतराहा दोघरा और 23 करोड़ की लागत से उस सड़क का कल शिलान्यास करने वाले हैं चौड़ीकरण के लिए। और जरा जान लीजिए, जाले बाजार में कंजेशन होता था। आप तो जाते थे, एक बड़े आदमी के घर में छितरा के सो जाते थे जाले में। अब उनके घर के आगे एक खड़ंजा वाला करीका ईटा वाला रोड था। जिस घर के गेट पर गाड़ी लगा के घर में आप आराम करते थे, उस घर के बाहर करियक्का ईटा वाला रोड था। सड़क बनने के बाद लोग तुरंत भूलता है। उसको बनाने का काम भी जाले की महान जनता ने जब आशीर्वाद दिया तो मैंने किया। और जब जाले में जाम लगता है, उसका भी मुकम्मल उपाय करने जा रहा हूं। कल ही 29 करोड़ की लागत से मानवर नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री दोघरा से लेकर के बसंत होते हुए, रेवड़ा होते हुए और हरदिया सीमा तक 18 फीट चौड़ी सड़क का शिलान्यास करेंगे दोघरा लतराहा में, ताकि जो बड़ी गाड़ी है जिसको जाले नहीं जाना है वो सीधा सीतामढ़ी निकल जाएगा। तो जोड़ित रहो 29 करोड़ और 23 करोड़ जोड़ित रहो। जे काल कते बर के शिलान्यास होते मने मने जोड़ित रहो आ कुछ आदमी फोन पर जोड़ित रहो, चूंकि उनका देखना जरूरी होता है। वो देखथिन तब ना बुझथिन जे केना केना हो छै। और कुछ लोग हमको कहे कि कमतौल में आप बहुत बढ़िया रोड बना दिए, थाना से लेके अहिल्या स्थान तक और अहिल्या स्थान से लेकर के गौतम कुंड तक उसको नरौच धाम में ले जाकर के आप छोड़ दिए। बिहारी के लोग हमसे झगड़ा कर रहे थे कि उसको आगे बढ़ा करके कछुआ राम जानकी मंदिर तक ले जाइए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल ही नितिन नवीन जी उस सड़क के चौड़ीकरण का भी काम 14 करोड़ 61 लाख से करेंगे। जोड़ित रह मने मने जोड़ित रह। कल हम बोले वो राशि जोड़ित रह। 14 करोड़ की लागत से कल 14 करोड़ 92 लाख की लागत से कल उसके चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे। जब उसकी बात आई तो हमको जाले और आई पथ चौड़ीकरण के लिए जाले से जो बसंत जाते हैं उसके लिए कुछ साथी ने लिखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जाले से मकिया चौड़ा हो रहा है, जाले से और आई का क्या होगा। हम कह धैर्य रखिए, जीवेश कुमार अभी जिंदा है, डंके की चोट पर इसको चौड़ा करके दिखाएंगे और कल ही 14.5 करोड़ की लागत से उसका भी शिलान्यास होगा। जोड़ते रहिएगा, कितना सड़क आ रहा है जोड़ते रहिएगा। जब इधर इतनी सड़क आई
तो हमको सिंहवाड़ा से फोन आया कि एते रोड ओन्ने हो रहा है, एनहू एक रोड है तेलिया पोखर से अतरवेल बिठौली पुरनका सड़क ओकरो चौड़ा करियो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 14 करोड़ 3 लाख की लागत से कल ही उसका शिलान्यास नितिन नवीन जी एक ही जगह से करेंगे। और सब जो जोड़ले हुए तो 96-97 करोड़ रुपया पूरन हुए। कल लगभग 97 करोड़ रुपए का सौगात हमारे मित्र नितिन नवीन जी कल आ रहे हैं यहाँ जाले की धरती पर, और कल इस सब सड़क का शिलान्यास करने वाले हैं। एगो मित्र गए थे, कुछ लोग बड़ा चिंतित थे कि जीवेश जी के अहियारी दक्षिणी में वोट कम पड़े छै, तैला अहियारी दक्षिणी के रोड नहीं बनबे छै। आ हुनका न जोड़ल न चीतल न गुनल न बनल 20 किलोमीटर रोड बनैली अहियारी दक्षिणी में। बोरा में जेकरा ठूस ठूस का वोट दिलखिन से 1 किलोमीटर रोड नहीं बनल के, और हम 20 किलोमीटर रोड अहियारी दक्षिणी में बनाए। और जो मुख्य मार्ग था अहिल्या स्थान से अहियारी दक्षिणी जाता था, उसका नवंबर में एक समय खत्म हो रहा है, नवंबर के बाद वो रोड बनता। लेकिन कुछ साथी ने मुझसे कहा, अमोल भाई हमारे होंगे हैं कि चले गए। अमोल भाई ने कहा एक दिन कि भाई जी कोनो हनुमन्ना गेर लगाइयो, एकरा टाइम पुरले भाई नहीं पुरले, एकरा जरूर बनाइयो। और ये ताकत जाले की महान जनता ने दिया है कि सही में हनुमन्ना गियर लगाकर समय के पहले उस रोड को बनवा रहे हैं। जाकर देख लीजिएगा। कुछ लोग को जब कुछ नहीं मिला तो उसी रोड में उंगड़ा के इलेक्शनिया बीमारी पकड़ रहा था, उसी रोड में उंगड़ा रहा था जब कुछ नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही रामपट्टी वाले रोड में उंगड़ा गया। हम कह रहे भाई देख तो लो कम से कम नेट पर कि 31 जुलाई को उसका हम एग्रीमेंट कर दिए हैं, वह रोड बनेगा। तो ये सब रोड बन रहा है। युवराज अंतर आप में और हम में केवल इतना है कि आप प्रपंच जानते हैं, हम प्रपंच नहीं जानते हैं। हम निर्मल निश्चल मन वाले लोग हैं। और गोस्वामी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम जाले की राजनीति निर्मल मन से करने आए थे, स्वच्छ मन से करने आए थे। जाले के लोग विश्वास रखिएगा, जो छूटा हुआ काम होगा वो सब पूरा करेंगे। और कल ही मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं दरभंगा। बहुत दिन से डिमांड था, कोई ताकत उस काम को नहीं कर पाया। बहुत दिन से लोग यहाँ विधायक बनकर बैठे हुए थे, लेकिन जब जाले का बेटा, जाले का विधायक आपने उसको बनाया, तो जो एक सड़क है आपके यहाँ अतरवेल बिठौली से लेके घोघराहा चट्टी, इस पर ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा है। इसकी स्वीकृति भी मैंने माननीय नितिन नवीन जी से कराई है 450 करोड़ की लागत से। कल उसकी भी घोषणा नितिन जी करेंगे जब जाले आएंगे तो। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं, उस सड़क के पैरेलल एक सड़क बना रहे हैं हम 140 करोड़ की लागत से। टोटल लागत 216 करोड़ है, आरओबी लेकर के 140 करोड़ की लागत से सीधा शोभन से लेकर के मखिया एक रोड बनाएंगे जो जाले विधानसभा के बीच होकर के गुजरेगा। 4-5 विधानसभा को इसका लाभ मिलेगा। जितने गांव पहले किनारे रह लिया, खदिया में रह लिया, उन्हें सब गांव अब मुख्य मार्ग से जुड़ जाइएगा। ये सोच जरूर आपके आशीर्वाद से हमने पैदा किया। और मुझे प्रसन्नता है कि कल ही मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। अभी बता रहे थे हमारे रंजीत जी कि इतना दिन से अहिल्या मंदिर है, 87 की 88 में कब भूकंप आया था, पूरा मंदिर क्रैक कर गया। 90 में युवराज जी के पिताजी विधायक हुए, मंदिर पर ध्यान नहीं गया, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, मंदिर उनके एजेंडा में नहीं होता है। 95 में जीते, 95 में हार गए, 2000 में फिर हमारी पार्टी से जीते, एजेंडे में मंदिर नहीं गया। 10 में जीते, एजेंडे में मंदिर नहीं गया। 15 में जब मैं जीत कर आया तो लगातार मंदिर की बात, अहिल्या स्थान मंदिर की बात उठाता रहा। और मुझे आज प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 36 करोड़ की लागत से
12,77,00,000 की लागत से पूरा मंदिर उसी स्वरूप में जो 2-2.5 साल पहले बना होगा उसी शक्ल में उस मंदिर को बनाकर खड़ा करेंगे। और बाहर का जितना कैंपस है वो 23 करोड़ की लागत से उसको हम पुनः उसका जीर्णोद्धार करेंगे कॉरिडोर बना करके। तो ये सब काम जब आपने आशीर्वाद दिया तो जाले विधानसभा के अंदर धरती पर उतारने का काम किया। समय बहुत हो गया है, आप लोग बहुत। मुझे मंत्री भी बना दिया गया जिसको मैंने नगर पंचायत बनाया था, तो इसका लाभ जरूर जाले को मिला है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही कि लगभग 225 करोड़ रुपया मैं इस 3 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद के लिए स्वीकृत किया है। लगातार जाले विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और लगातार जो विपक्ष है वो निशाना भी सर है, क्या कुछ जवाब? विपक्ष को 1 ही महीना काम करना है ना। विपक्ष तो इसी 1 महीना में हाहाकार करके अपने पार्टी से उनको टिकट लेना है। गलती उनकी नहीं है, उनके यहाँ कई कैंडिडेट हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में कुछ ऐसा करतब करते रहते हैं कि जिससे उनका नेता उनको देख ले, तो इसलिए वो उस काम को कर रहे हैं। उसमें उनका दोष नहीं है, मैं गलत भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं तो सड़क पहचानना चाहिए कि पंचायती राज का कौन सड़क है, ग्रामीण कार्य का कौन सड़क है, पथ निर्माण का कौन सा सड़क है, ये पहचानने की क्षमता सीखनी। आखिरी सवाल सर, आपने युवराज गढ़ के निशाना साधा सर, तो इसका थोड़ा मैं जो लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनका लालन पालन बड़े घराने बड़े घर में हुआ है, ऐसे लोग जिनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है कि जाले की जनता जमीन पर कहाँ रहती है, उनका सुख दुख कहाँ है, वो किस प्रकार क्या काम चाहती है, ऐसे लोग जब राजनीति में जोड़ मारते हैं उन लोगों के लिए मैंने युवराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़कों का शिलान्यास किया गया मंत्री जी का, तो क्या कुछ कहिएगा? ये तो हम लोग के नज़र में ये छोटा काम था, कारण कि ये तो 43 सड़क मात्र 30 करोड़ की लागत से बन रही है। लेकिन अभी कल आप यानी आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार को अपने जाले विधानसभा को 100 करोड़ की सड़क का शिलान्यास करके पथ निर्माण मंत्री आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री है नितिन नवीन जी, वो आ रहे हैं 100 करोड़ का सौगात देने के लिए। उससे भी मुझे कम लगता है जब ये देखते हैं कि बिठौली तरवेल से लेकर घोघराहा चट्टी की सड़क 400 करोड़ की लागत से बनने की बात होती है और उसकी जो कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाती है, तो ये काम मुझे छोटा पर दिखना शुरू हो जाता है कि अरे 400 करोड़ का काम अपने जाले में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग दिमाग से भी पैदल हैं और आंख से भी अंधे हैं और कुछ जानबूझकर भी अंधे बने चल रहे हैं, उनको विकास नहीं दिख रहा। वक्त बोलने के काम ही नहीं होगा जाले विधानसभा में। अरे तो उनके बाप दादा थे ना, बाप थे, विधायक रहे हैं ना 15 साल, जाकर पूछिए कि तुम्हारे बाप ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या बनवाया है। हम तो इसी का सजा भुगत रहे हैं ना। पूछ दिए कि अहिल्या स्थान यही इसी सड़क के बारे में, जाले कमतौल थाना से लेकर अहिल्या स्थान होते हुए गौतम कुंड जो सड़क जाती है, हम सिर्फ इतना ही पूछे थे कि वहां से ये बतला दीजिए क्या ये सड़क आपके बाबूजी ने अनुशंसा किया था या अभी के जो हमारे जाले का बेटा विधायक है उसने बनवाया था। और अहिल्या स्थान मंदिर में जो अभी 36 करोड़ रुपए मिल रही है बिहार सरकार से इसका जीर्णोद्धार के लिए, ये काम आपके बाबूजी के द्वारा अनुशंसित था या अभी के जो माननीय विधायक? यही सब सवाल किए तो बौखला के हम पर FIR करवा दिए। तो युवराज हैं, बड़े कुल खानदान के लोग हैं, बड़का का बेटा है, बड़का का पोता है, तो वो अपने बाप दादा को इंसाफ नहीं दिलाने चले हैं और जाले के सड़क का इंसाफ खोज रहे हैं। वो जाकर देख ले कितना काम हुआ है जाले में। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, अध्यक्ष प्रखंड विस्तृति जाले, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जाले।